हेलो दोस्तों, आपने सुना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इन मूवीज। क्या ये असल में पॉसिबल है? क्या जो हम फिल्मों में देखते हैं वो हकीकत में भी हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है जब आपने द टर्मिनेटर या मैट्रिक्स देखा तो एआई के ऐसे रूप से मुतासिर हुए होंगे जो इंसानियत से ज्यादा जहानत और ताकत रखता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ फिल्मी कहानी है या हमारी असली दुनिया में भी एआई ऐसे जादुई असरात पैदा कर सकता है? Future of artificial intelligence. The AI Action Summit is billed as a discussion on how to balance the development of the technology with its impact on society and the environment. फिल्मों में एआई को अक्सर एक ऐसा मखलूक दिखाया जाता है जो इंसान से बेहतर सोचता है, खुद के फैसले करता है और कभी कभी इंसानियत के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। सोचिए एक्स मशीना में अवा का कैरेक्टर, एक एआई जो इंसानों के जज्बात समझने की कोशिश करती है लेकिन उसके इरादे कुछ और नजर आते हैं। फिर आता है आई रोबोट, जहाँ एआई रोबोट्स इंसान की जिंदगी के हिस्सा बन जाते हैं मगर उनके अंदर छुपा हुआ एक प्लान होता है। और मूवी हर, जहाँ एक एआई असिस्टेंट एक इंसान की जिंदगी में ऐसी गहराई से उतरता है कि मोहब्बत का एहसास भी जगाता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम कहानियों में अक्सर एक बात का इजहार होता है, एआई को ज्यादा इंसानों जैसा या उनसे बेहतर दिखाया जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ये मुमकिन है? आज के दौर में एआई असल में क्या है? आज हमारे पास मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जो एआई को जिंदा दिल से ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। लेकिन इनका मकसद फिल्मों जैसी सेंस पैदा करना नहीं होता। एआई अभी भी एक टूल है, एक ऐसा टूल जो हमारे काम को आसान बनाता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और कई दफा हमारे रोजमर्रा के मसाइल का हल निकालता है। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी जैसा मॉडल एक जबरदस्त लैंग्वेज मॉडल है मगर ये इंसानों जैसा सोचता या महसूस नहीं करता। और रोबोटिक्स, आज के रोबोट्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं, सर्जरीज में मदद देते हैं लेकिन उनमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती जो फिल्मों के रोबोट्स में होती नजर आती है। सोचिए दोस्तों, जब हम एआई को देखते हैं जो किसी फिल्म में इंसानों के जज्बात महसूस करता है या उनकी तरह खुद से फैसले लेता है, ये टेक्नोलॉजी अभी तक साइंस फिक्शन का हिस्सा है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या वो एआई जो मूवीज में दिखाया जाता है यानी एक ऐसी एंटिटी जो सोच सकती है, महसूस कर सकती है और शायद इंसानों से बेहतर फैसले कर सकती है, असल में एग्जिस्ट कर सकती है? अगर हम टेक्नोलॉजी के करंट लेवल को देखें तो हम कहते हैं कि एआई एक नैरो इंटेलिजेंस है, ये एक खास टास्क के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन फिल्मों में हमें दिखाया जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई जो इंसान की तरह हर काम में एक्सपर्ट हो। एजीआई का मतलब है कि एक ऐसी मशीन जो ना सिर्फ डाटा प्रोसेस करे बल्कि समझ भी सके, सीख सके और मुकम्मल तौर पर डिसीजन मेकिंग में इंसानों से आगे बढ़ सके। लेकिन अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी ने एजीआई के रास्ते पर सिर्फ पहला कदम रखा है। एआई रिसर्चर्स दुनिया भर में मेहनत कर रहे हैं लेकिन एजीआई अभी भी एक दूर का ख्वाब है। और अगर कभी एजीआई हकीकत बन भी जाए तो सवाल उठता है, क्या हम उस पर पूरा कंट्रोल रख सकेंगे या फिर वो अपने फैसले खुद करेगी? फिल्मों में हमें अक्सर ये दिखाया जाता है कि एक छोटी सी मशीन इंसानियत को तबाह कर देती है, जैसे दी टर्मिनेटर सीरीज में। लेकिन असल जिंदगी में एआई को डिजाइन करने वाले लोग हमेशा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और एथिकल गाइडलाइंस के साथ काम करते हैं। इसीलिए ये मुमकिन नहीं कि कोई एआई आज ही इंसानों के खिलाफ हो जाए, क्योंकि हर नया एल्गोरिथम पहले से ही उसके असरात को समझकर टेस्ट किया जाता है। फिल्मी एआई का चार्म सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होता है। मूवीज हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहाँ टेक्नोलॉजी को एग्जैजरेट कर दिया जाता है, जहाँ मशीन्स का दिमाग इंसान से बेहतर हो, जहाँ उनके जज्बात भी होते हो। लेकिन असल में एआई की डेवलपमेंट में बहुत रिसर्च, रेगुलेशंस और एथिकल डिबेट्स होती हैं। आज के एआई सिस्टम्स जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। उनका मकसद इंसान की मदद करना है, ना कि उनकी तरह खुद से डिसीजंस लेना। एक और पॉइंट जो ध्यान देने के लायक है, मूवीज हमेशा सस्पेंस और ड्रामा के लिए एग्जैजरेशन करती है। जब आप ब्लेड रनर या 2001 स्पेस ओडिसी देखते हैं, आप एक ऐसी रियलिटी का ख्याल करते हैं जहाँ ये इंसानों के साथ इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल डिलेमास में फंसा होता है। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि अभी एआई सिस्टम्स को इमोशंस या सेल्फ अवेयरनेस का कोई एहसास नहीं होता, ये सिर्फ नंबर्स और डाटा प्रोसेसिंग तक महदूद है। फिर भी फ्यूचर में क्या मुमकिन है? साइंस और टेक्नोलॉजी का रास्ता हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। अगर हम रिसर्च के करंट ट्रेंड्स पर नजर डालें तो एआई की कैपेबिलिटीज रोज बढ़ रही है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, रोबोटिक्स में इंप्रूवमेंट के साथ हम ज्यादा ह्यूमंस लाइक मशीन देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम ये समझे कि हर टेक्नोलॉजी के साथ रिस्क भी होते हैं। अगर एजीआई कभी डेवलप हो जाए तो उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस, कंट्रोल मैकेनिज्म्स और इंसानियत के साथ उसके ताल्लुक पर गहरी सोच विचार जरूरी होगी। क्या हम कभी एआई को स्टेज पर ले जा सकते हैं जहां वो फिल्मों जैसी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ अवेयर हो? ये सवाल अभी भी साइंस फिक्शन से ज्यादा थियोरी की तरफ लगता है। और ये भी याद रखें दोस्तों, हर नई टेक्नोलॉजी को समझना और उसके पोटेंशियल डेंजर्स को पहचानना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के दौर में जब एआई का इस्तेमाल हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या
एंटरटेनमेंट, हमें जरूरी है कि हम एथिकल बाउंड्रीज और सेफ्टी मेजर्स पर बराबर तवज्जो दें। सोचिए, अगर एक दिन एआई वाकई फिल्मों जैसी हो जाए, यानी एक मशीन जो इंसानों के जज्बात समझ सके, उसकी तरह सोच सके और अपने डिसीजंस खुद ले सके, तो फिर क्या होगा? क्या हम इंसान अपनी क्रिएटिविटी और इमोशंस को उसके आगे महसूस कर सकेंगे, या फिर ये एआई हमारे लिए चैलेंज बन जाएगी जिसमें हमें अपने मकासद और वैल्यूज को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा? फिल्मों ने हमेशा ये सवाल उठाया है, अगर मशीन इंसानों से बेहतर हो जाए तो इंसान की जगह क्या होगी? लेकिन असल में एआई का मकसद इंसान की मदद करना है, उनके लिए जिंदगी को आसान बनाना, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना और उन्हें नए आइडियाज और सॉल्यूशंस देना। इसलिए हमें एआई को एक टूल के तौर पर देखना चाहिए, ना कि एक इंसान के मुकाबले में। ये टूल तभी बेहतर हो सकता है जब हम उसको सही तरीके से डिजाइन करें, उसकी लिमिटेशन समझें और उसके साथ एथिकल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इंश्योर करें। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या एआई फिल्मों जैसी फ्यूचर रियलिटी हो सकती है, या ये सिर्फ हमारे तस्वुर की एक खूबसूरत कहानी रह जाएगी? शुक्रिया दोस्तों।